बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद चनाद में आपको खुश हमदीद करती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देखें, हमने आपसे सलाम दुआ की तो हमने अपने फंदे भी लेने शुरू कर दिए। ये देखें, हमने ये सुई डाली कपड़े में और कपड़े में सुई डाल के जो जिसमें धागा है सबसे पहले उसके नीचे से निकाला और उसके बाद आगे के हिस्से से हमने निकाला। ये देखें, फिर हमने धागे को पकड़ के खींच लिया। थोड़ा सा टाइट कीजिएगा ज़रूर। हमने सबसे पहले कपड़े में सुई डाली और जो कपड़े में धागा है वो सुई में धागा है वो नहीं, जो कपड़े में धागा है वो सबसे पहले हमने पिछले हिस्से से निकाली धागा। पहले पिछले हिस्से से निकाला, फिर हमने आगे के हिस्से से निकाला, उसके बाद हमने सुई को खींच लिया। हमने सुई डाली, ये सुई डाली, पिछले हिस्से से हमने धागे को पकड़ के आगे करा, फिर आगे के हिस्से से हमने आगे करा और उसके बाद हमने चाहें तो जो हमने हिस्सा धागे का लिया हुआ है उसको अपने अंगूठे के नीचे दबा लें और धागे को आहिस्ता से खींच लें। सुई को हमने कपड़े में डाला, ये देखें कपड़े में डल गई। जो अब पहले फंदे में हमने धागा लिया था वही धागा उठा लिया। अब पिछला हिस्सा है सुई का, उसमें से नीचे से लेके जाएं, फिर घुमाएं, फिर घुमाएं, फिर घुमाएं और फिर सुई के पास लेकर आए आगे वाले हिस्से का, फिर आगे के हिस्से में से नीचे ये डाल दिया धागा। उसके बाद अंगूठे में दबा लिया। उसके बाद देखिए हमने फंदे लेने शुरू कर दिए थे, इसलिए आपको कोई बात भी हमने बताई नहीं। तो बात हमारे कपड़े पे फूल का डिज़ाइन ट्रेस है और वो फूल का डिज़ाइन पत्तियों नुमा है, जिसको हम धागा आप देख रहे हैं कि किस कलर का है, डबल धागे से बना रही हूँ मैं। अच्छा, ये मोती का शेप है। दोबारा देखेंगे, हमने सुई डाली, सुई डाल के जो कपड़े में फंदा लिया है उस फंदे को के धागे को पकड़ा, फिर पिछले हिस्से में डाला, पिछले हिस्से से हमने सुई निकाली, फिर आगे हिस्से से सुई निकाली और धागे को हमने अपने जो धागे से सुई के फ्रंट हिस्से से निकाला था वही धागा हमने अपने अंगूठे से पकड़ा और पकड़ने के बाद ये देखें आपसे बातें शुरू की थी, इसलिए मैंने कहा आगे का हिस्सा आपको पता नहीं चला होगा मैंने किस तरह बनाया है। ये देखें, मैंने सुई डाली, कपड़े में सुई डाली, उसके बाद जो हिस्सा हमने धागे का कपड़े में डाला है उसको पहले आगे करा सुई से नीचे से और उसके बाद आगे के हिस्से से करा। ये देखें, हम फिर आगे आए, ये देखें अब क्या करें, हमने कपड़े में सुई डाली और जो हमारे टाँके में है धागा उस धागे को सुई के पिछले वाले हिस्से से हमने आगे करा, फिर आगे वाले हिस्से से आगे करा। सुई डाली, धागे में जो हमने फंदा लिया था उस धागे को उठाया, उसको सुई के पिछले वाले हिस्से से नीचे से घुमाया, फिर आगे वाले हिस्से से नीचे से घुमा के और फिर हमने धागे को, मैंने कहा आप हाथ से पकड़ लीजिए। ये देखिए, आप ज़रूर धागे का एक पोर्शन अपने अंगूठे में ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, 2 फंदे मैं खामोशी से ले रही हूँ। एक फंदा हो गया है आपका जनाब। ओके, अब ये दूसरा फंदा है। बताती जाए मुझे कि मैं क्या क्या करूँ। हाँ जनाब, अब आप बताएं मैं क्या करूँ। हाँ, वेरी गुड। कपड़े में से सुई निकालना है, पूरी नहीं निकालनी। ओके, सही है। फिर हाँ, ये जो फंदा है, हाँ सही है। ये फंदे को नीचे से लो। अच्छा, नीचे से ले लिया, फिर इसके ऊपर से लो, ऊपर से ले लिया। फिर फंदा कैसे खींचेंगे हम? नो नो नो, ये तो सही बताया कि नीचे से खींचना है। अब इसके भी फ्रंट के भी नीचे से खींचना है और धागे को
अंगूठे के ले लो। ओके, थोड़ी सी गलती हुई है, वो तो हो सकती है भाई, नए लोग हैं ना जो सीख रहे हैं। अब हमने आगे का फंदा देखें कैसे लिया। आगे का फंदा हमने ऐसे लिया, ये देखें, सुई निकाली, फिर इधर से सुई निकाली। अच्छा जनाब, ये टाँका मैंने किस मकसद के तहत लिया? इस मकसद के तहत लिया है कि आपका जब धागा ख़त्म हो, ये आप धागा चेंज करें तो आप यहाँ पर देखें, बिल्कुल इस साइड पर धागे को मजबूत कर लेंगे और फिर धागा तोड़ के और फिर नया धागा डालेंगे। हमारा धागा ख़त्म हो जाए या हम दूसरी नई जगह पर आए तो हम आने के बाद किस तरीके से अपने धागे को नए सिरे से देखें। हमने यहाँ पे सुई डाली, धागा पहले से निकाला, उसके बाद सुई डाली, उसके बाद बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमने फंदे लेने शुरू करेंगे। देखें कि अब आपकी समझ में भी आ गया होगा कि मैंने इस तरीके से नई जगह पर अपने फंदे लेने शुरू करने। सुई डालने के बाद जो धागा हमारे फंदे में है, फंदे में उसको हमने लिया, उसको लेने के बाद फिर आगे वाले हिस्से से सुई डाली और इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा टाइट करिएगा और अंगूठे के नीचे धागा फंसा लीजिएगा। सुई डाली। अब जो फंदे में धागा है उस धागे को नीचे से लें, फिर आगे के नीचे से लें, थोड़ा सा धागा खींचें और खींचने के बाद अपने अंगूठे में लें और उसके बाद फिर धागे को खींच के और फिर अगर मेरा रिश्ता मोहब्बत का है। जब आपको कोई चीज़ नहीं आती बेशक आप कमेंट्स ना करें, लेकिन मैं तो आपको समझाऊंगी। मुकम्मल हो गया। अब थोड़ा सा आप हमारे साथ ही रहो, जाना नहीं इधर उधर उठ के, इसलिए कि अब हम जो हमारे पास ट्रेस है उसको मैंने बताया था ना लीफ की शेप में, तो इसकी नोक भी है। जब नोक है तो हम उस नोक को किस तरह बना रहे हैं ये भी तो देखनी ज़रूरी है ना। ये देखें, यहाँ से उठाई हमने और यहाँ से उठाने के बाद इस तरीके से हमने करा और करने के बाद फिर सुई को यहाँ से लेके गए, फिर यहाँ से लेके गए और फिर हमने धागे को पकड़ के खींच लिए। ये देखें हो गई हमारी नोक। अब हम देखें नीचे उतरते हैं, जब नीचे उतरेंगे ना फिर हमें क्लियर पता चल जाएगा कि हमारी नोक किस तरीके से बन गई। अच्छा, अब ये देखें धागा नोक बनाई, धागा इधर आ गया। अब धागा नीचे है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इसको यहाँ से लो, हमने तो सुई के नीचे से ही लेना है ना, काम तो हमने करना है। और यहाँ से लो और अब हमने धागा खींचना है। अच्छा, अब धागा खींचा ना, आगे आ गया। अब हम अपना वो देखें, हमने जब नीचे से फंदे लिए थे ना तो हमारे इस शेप में आए थे, अब जब ऊपर से ले रहे हैं तो हमारे इस शेप में आ रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा था ना कि उठ के मत जाइएगा कहीं पे, अभी बैठे रहें। कि नीचे से निकाला, फिर इधर से निकाला, फिर हमने सुई को, हमारी पत्ती पूरी हो गई। अब हमने इसको यहीं पे मजबूत कर लिया। चलें जनाब, आपके साथ शेयर भी करें और कोई कमी बेशी रह गई हो आपके समझने में तो वो भी हम आपको बताएंगे हमने किस तरीके से अपने फंदे लेंगे। सुई डाल लिए। अच्छा, सुई डालने के बाद अब हमने जो पहला वाला फंदा लिया उस फंदे में से हमने जो धागा था वो धागा उठाया और जो पिछली के नीचे से और आगे से के नीचे से लिया, थोड़ा सा टाइट कीजिएगा। ये देखें टाइट किया हमने लिया, फिर आगे के नीचे से लिया, उसके बाद हमने थोड़ा सा टाइट किया, उसके बाद हमने ये देखें जैसे नीचे से और आगे के नीचे से सुई को लिया और धागा खींचा और उसके बाद हमने खींचेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं खींचेंगे कि वो फंदा टाइट होके उस फंदे का शेप बिगड़ जाए। इन छोटी छोटी सी बातों का बहुत ख्याल रखेंगे। जो फंदे मैं बोलती हूँ आपको टाइट करके लो वो आप टाइट लें, और जिनको मैं बोलती हूँ थोड़े से नर्म हाथों से
यानी कि लूज़, तो फिर उनको लूज़ करना चाहिए। ये देखें हमारा आखिरी फंदा रह गया, और आखिरी फंदा देखें हम किस तरीके से लेके मज़बूत कर रहे हैं। इस तरीके से इसको मज़बूत कर रहे हैं। यहाँ से अब हमने अपना धागा लेकर इधर रहा है, और उसके बाद हम सुई निकालेंगे। ये देखें, अब हम इसको जो अपना बीच का गोल सर्कल का निशान पेंसिल से बनाया है बिल्कुल वहाँ पे हम कच्चे टाँके लेंगे। ये देखना, हमारे बहुत ज़्यादा बड़े होंगे और ना बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। सर्कल बनाएंगे तो इस बात का बहुत ख्याल रखेंगे कि हमारा ब्लैक धागा इस धागे में ना टकराए। ये देखें, जो हमने कच्चे टाँके लिए हैं इसमें से हम फंदे लेंगे। ये देखें, पहले हमने धागे को आगे करा, उसके बाद हमने यहाँ से, और फिर उसके बाद ये धागे में से निकाल लिया। अच्छा, अब हमने ये देखें, ये बन गया हमारा। अच्छा, अब फिर हम इसमें से ही ऐसे करके फिर लेंगे। अब हम आगे वाले में से धागा, आप हम देख रहे हैं ना, तो धागे के अंदर से ले रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा आगे करें, अब हम फिर आगे से लेंगे। अब जब आगे से लेंगे, हमारी नेट बन गई है, और नेट बनने के साथ जो नेट में सुराख हैं उन सुराखों को हम इस तरीके से बना रहे हैं। ब्लैक धागे के अंदर से लेके जा रहे हैं, और ब्लैक धागे के देखें, हमने ये देखें, ये सुराख है, इस सुराख में हमने सुई डाली, और सुई डाल के फिर हमने इस तरीके से बना रहे हैं। पर हम डबल नहीं, सिंगल धागा ले रहे हैं। इस बात का आप भी ख्याल रखिएगा, डबल धागा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है ना, तो उसमें इसका काम दब जाएगा। और आपकी समझ में भी आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से ये नेट तैयार की है। तो थोड़ा सा धागा आप पकड़ लीजिएगा, इसलिए कि जब हम ये काम करते हैं तो लाजमी है हमारे ये धागा, बड़ा धागा है, इसमें बल आ जाते हैं, या तो इनके किस तरीके से हमारी नेट मुकम्मल होगी। ये हमारा आखिरी फंदा है, और ये देखें मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ आपको पसंद आ रहा है, तो जब पसंद आ रहा है तो पसंद करने का तकाज़ा है कि इसको लाइक किया जाए, कमेंट किया जाए और शेयर भी किया जाए। ये तमाम चीज़ें करने के साथ साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को पसंद करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और मज़ीद इसको बुलंदियों पे पहुंचाने के लिए लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को इतना पसंद करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।